वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे वाटर साइंस की, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है और किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए, और इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के साथ में कि पूरा हफ्ता आने वाला किस तरह का रहने वाला है और किस तरह की है इस हफ्ते की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। पहला, कुछ चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों के सच देखने की ज़रूरत है, अपने आप पे ना फोकस करने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको। कुछ शायद इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के पास से चल रही हैं कि अपने आप पे ना एक फोकस नहीं कर पा रही हैं या अपना ध्यान नहीं रख पा रही हैं। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कुछ इस तरह के हो रहे हैं शायद आपकी लाइफ में कि आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से आपको देखना चाहिए, या जिस तरह से आपको जो आपको एक फैक्टर अपनी लाइफ में लाना चाहिए शायद आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शायद आप उसको लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं न कहीं देखिए, कुछ चीज़ों पे ना फ़ोकस करने की नीड है कि आप अपनी चीज़ों में को लेकर थोड़ा-सा अवेयर रहें, अपनी पोज़ीशन को लेकर थोड़ा-सा अवेयर रहें। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं और किस तरह का आप किस तरह का एक एटीट्यूड अपना रहे हैं, किस तरह का आपका माइंडसेट है, उसकी तरफ आपको ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए जो कि आपको एक हार्म कर सकती हैं या आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, या उनको उसको ना आपको जैसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं बार-बार। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आपकी लाइफ में चल रही हैं इस टाइम पीरियड में, जो कि आपको बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं कि आपको जिस तरह से जीना है, उस तरह से जीने पे ध्यान ना देके आपका ध्यान कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपका ध्यान वो बँट जाता है, या आपका आपका ध्यान उस तरफ रह नहीं पाता। कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड करने की नीड है आप लोगों को। जो लोग भी देख रहे हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए, तो जो भी ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट करें ले लीजिएगा, जो ना करे वो जाने दीजिएगा। तो कहीं न कहीं देखिए, इस तरह की नीड है आप लोगों को कि एक ना बैलेंस अप्रोच अपनानी है आपको अपने इस आने वाले हफ्ते में। और जहाँ तक देखिए ये रीडिंग का सवाल है, तो ये एक गाइडेंस है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है। आप अपने व्यवहार चेंज करेंगे, अपने एक्शंस चेंज करेंगे तो रीडिंग भी आपके लिए उतनी ही फ्रूटफुल हो जाएगी, क्योंकि ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस का लाभ उठाने के लिए रीडिंग्स देखी जाती हैं। ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार पर या आपकी चॉइसेस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या चॉइसेस करते हैं या क्या चीज़ें चुनना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आपको स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो इस तरह की है कि आपको एक अपने आप को ना स्टेबल ग्राउंड में रखना चाहिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए। फ़ोकस आपका अपने आइडियाज़ पे रहना चाहिए, जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उन पे रहना चाहिए, ताकि आपके लिए चीज़ें उस तरह से हो सकें जिस तरह से होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक इमोशनल लेवल पे आपको बैलेंस करने की बात कह रहा है। आपके कार्ड बता रहे हैं कि एक एक लेवल पे आपको ना बैलेंस होने की नीड है, एक लेवल पे अपने आपको एक हार्मनी में लाने की नीड है, जो कि शायद आप काफ़ी वक़्त से फ़ील तो कर रहे हैं लेकिन उसमें जी नहीं पा रहे हैं। यानी कि आपको खुद ये फ़ीलिंग है काफ़ी वक़्त से कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको अपने लिए कुछ अप्रोच करनी है, चाहे आपको कुछ डिक्लटर करना है, चाहे आपको अपने लिए कुछ बदलना है, चाहे आपको कहीं जाना है, लेकिन आप अपने आप पर एक फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर चीज़ को करने के लिए अपनी विल पावर को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ रहा है, यानी कि हर चीज़ में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, कहीं न कहीं ऐसा है, और आप उसे कर भी पा रहे हैं, क्योंकि आपकी विल पावर यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जीज़ बता रहे हैं कि चीज़ों को लेकर अगर आप एक बैलेंस अप्रोच करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो इसमें मदद ले सकते हैं किसी भी ऐसे इंसान से जो कि आपको प्रेरित करते हों, यानी कि जिनसे आप थोड़े से भी वो होते हैं ना कि अगर आप थोड़े से भी उनसे अट्रैक्ट हैं या फिर आप उनको अपना आइडल मानते हैं, तो आप उनसे इस तरह की गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, या कुछ इस तरह से पंक्चुअलिटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए हो सकें। हो सकता है कि पिछले कुछ वक़्त से आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो उतने अच्छे से हो नहीं पा रही जिस तरह से वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस करने की बात हो रही है, जो कि काफ़ी वक़्त से चल नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपकी रियलिटी क्या है, आपका सच क्या है और उसको आपको किस तरह से बैलेंस करना है। तो आपको अगेन ये कार्ड भी बैलेंस का है। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे सिर्फ बैलेंस की बात कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी वक्त से सभी राशियों के लिए जो मैसेज आ रहा है उसमें बार बार एक बात कही जाती है कि बैलेंस कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ राशि परिवर्तन भी ऐसे हो रहे हैं जो कि एक डिसबैलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए अपनी कॉन्शियस चॉइस के अंदर आपको इस तरह से रखना है अपने आप को कि आप जो भी चूज़ करें उसमें आप एक बैलेंस अप्रोच से ही काम कर रहे हों। तो अगर आप चीज़ों में असंतुष्ट हैं या रहते हैं
और यानी कि इस आने वाले हफ्ते में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप असंतुष्टि फील करते हैं, आपको डिससैटिस्फैक्शन होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को उन 2 चीज़ों में फँसाने की बजाय आप अपनी अपनी एनर्जीज़ को हाई रखें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लिए चॉइसेस अच्छी कर पाएँगे, बेस्ट कर पाएँगे और उन चीज़ों से निकल पाएँगे जो कि लिए आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, आने वाला हफ्ता आपका बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, ये कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट का है और ये कहीं न कहीं आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को एक अच्छी अप्रोच में ले जाने की बात करता है, लेकिन उसके लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए। आपको अपनी एनर्जी का फ़ोकस रखना होगा किसी एक चीज़ के ऊपर अपने आप को ग्राउंडेड करने पे, ताकि आपकी जो हफ़्ते की एनर्जी है वो अच्छी हो सके। अगर आपको किन्हीं चीज़ों को लेके किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है इस हफ़्ते, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस चीज़ का ब्राइट साइड देखें, यानी कि चीज़ों की नेगेटिव या डार्क साइड देखने की जगह अगर आप उनका ब्राइट साइड देखते हैं, ये आपकी ना छोटी-छोटी चीज़ों में भी निर्भर करेगा। यानी कि आप जो भी थिंकिंग पैटर्न रख रहे हैं, मान लीजिए इसमें अगर आपको जैसे इस रीडिंग से आपको ये लग रहा है कि मुझे तो ये नेगेटिव चीज़ें लग रही हैं, मुझे तो ये नेगेटिव रीडिंग लग रही है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपको इसमें नेगेटिव लग रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए और आप इसमें चूज़ कीजिए जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए अच्छा है और जो आपको आगे लेके जा सकता है। तो जो नेगेटिव लग रहा है उसको जाने दीजिएगा। टीम वर्क यानी कि ये कहने का मतलब यही है कि इस तरह की चॉइसेस, जो छोटी-छोटी जो चॉइसेस होंगी ना, आप जैसे रिएक्ट करेंगे, ये आपके पूरे हफ्ते की एनर्जी को बता रहा है कि आपकी चॉइसेस मैटर करेंगी, छोटे से लेकर बड़ी तक। तो आपको अपनी हर चॉइस में, हर थॉट में, हर बात में आपको ज़रूर ये सोचना है कि आप कॉन्शियसली चूज़ क्या कर रहे हैं। टीम वर्क का कार्ड है, वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट, यानी कि अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेके परेशान हैं, तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं कुछ लोग। जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, जिसे आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनसे आप क्या गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपकी मदर हैं, फादर हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, बड़ी बहन है, कोई कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है अथॉरिटी में हो सकता है या आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, तो डेफ़िनिटली आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए या उन तक जाने की कोशिश करनी चाहिए या खुद ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके लिए सब चीज़ें हार्मनी में हो जाएँ। लोगों का सहयोग लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टीम वर्क का कार्ड है, तो आपके लिए हार्मनी की बात करता है। लाइट पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर्पल कलर आप लोगों को बहुत सूट करेगा और येलो कलर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, बस आपको जो भी चीज़ अपनी कॉन्शियसनेस से चुननी है, वो ऐसे चुननी है कि वो आपको एक बैलेंस स्टेट में ही लेके जाए। हफ्ता बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच कैंसर राशि। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम स्कॉर्पियोज़, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों का। आइए देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी किस तरह की है इस हफ्ते में और किस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों की रहने वाली हैं। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड तो कहीं न कहीं देखिए कार्ड बता रहा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोगों की शायद आप हेल्प भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपको ये चीज़ें अचीव करने में मदद कर दें। आप अपनी लाइफ़ की कुछ खुशियों को पाने के लिए, कहीं सक्सेसफुल होने के लिए कुछ लोगों से मदद की यहाँ पे मुझे उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये उम्मीद बुरी भी नहीं है, क्योंकि आप अगर एक टीम वर्क में काम करते हैं तो अक्सर वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। और आपकी कार्ड जिस तरह की बता रही हैं, तो देखिए कहीं न कहीं आप ना इस हफ़्ते कुछ इमोशनल रहने वाले हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी कार्ड्स की और आप अपनी चीज़ों को ना बहुत प्रोटेक्ट करके चलने वाले हैं, आप बहुत अवेयर रहने वाले हैं उन चीज़ों के अंदर। अपनी लाइफ़ को दोबारा शुरू करने की भी सोच सकते हैं, यानी कि लाइफ़ के कुछ पैटर्न्स को आप चेंज करने की सोच सकते हैं। देखिए ये डिपेंडेंट नहीं करता है कि ये आप किस चीज़ के लिए देख रही हैं, ये लाइफ़ के किस एरिया में है। ये एक गाइडेंस है, यानी कि ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है कि इसी तरह से होगा। ये आपकी लाइफ़ के लिए एक गाइडेंस है कि ये संभावनाएँ हैं और उनमें आप ये चेंज करके अपनी एनर्जी को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। यानी कि जब गाइडेंस दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और उन चीज़ों में बच सकें जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन लास्ट में डिसीज़न वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं जो कि आप कॉन्शियसली चूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी चॉइसेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो कार्ड आपके बता रहे हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ बोल रही हैं कि आपको अपनी देखिए बैलेंस के कार्ड डेफिनेटली बहुत टाइम से आ रहे हैं सभी राशियों के लिए, तो यहाँ पे भी कार्ड बैलेंस के ही हैं और ये बता रहे हैं कि एक बैलेंस अप्रोच आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी चीज़ को लेके इस हफ्ते रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन किसी चीज़ पे आके ठहर गया है, किसी बात पे आके रुक गया है या आपके मन ने सोच लिया है कि मुझे ऐसा ही करना है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसा ना करके आप उन चीज़ों को देखें जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं। कई बार अगर हम अपने मन की सुनते हैं या बहुत ज़्यादा जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारे लिए चीज़ें हो तो जाती हैं, लेकिन
फिर उसमें हमें हैप्पीनेस नहीं होती, फिर उसमें हम संतुष्टि महसूस नहीं करते, फिर हम उन चीज़ों से भागना चाहते हैं अपनी मन की हो जाने के बावजूद भी, या फिर बाद में हमें अफसोस होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। कुछ ना कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं कि आप अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए चीज़ें बहुत जल्दी में कुछ करना चाहते हैं। वैसे काफ़ी वक़्त से आप सोच रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी स्कॉर्पियोज़ की कुछ इस तरह की आ रही है कि आप लोग कुछ वक़्त से सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए और बहुत सारे सपने देख रहे हैं, लेकिन आप उस थॉट में, उस पैटर्न में, उस रिलेशन में, उस बात में स्टक हो गए हैं। यानी कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें चेंज होती हैं, बातें चेंज होती हैं और बहुत कुछ चीज़ों को करने के तरीके भी अलग होते हैं, जो कि हर इंसान के लिए समय-समय पर उसे बताए जाते रहते हैं। यानी कि उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें वो देख सकता है, जिसमें वो जान सकता है, जिसमें वो उन चीज़ों को अगर पहचान ले और उस तरह से उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर ले, तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप अपने लिए चीज़ों को थोड़ा मुश्किल नहीं कीजिए। अगर आप किसी थॉट पैटर्न में या किसी भी ऐसी चीज़ में आप रिजिड हो रहे हैं या आप कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आपको अपने दिल को खोलने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपसे कहाँ किस तरह की कोई मिस्टेक हो रही है। चीज़ें आपके लिए हो रही हैं और एक बैलेंस अप्रोच में हो रही हैं और होंगी, क्योंकि आपके कार्ड बता रहे हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आप चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन हफ्ता आते-आते या मिडल वीक तक आते-आते आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो जाएँगी। आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रही हैं और आप चीज़ों को रिस्टार्ट करना चाहेंगी। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए किसी रिश्ते में हैं या किसी रिश्ते में कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, तो भी आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि आप किस थॉट पैटर्न में स्टक हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें उस चीज़ को पाने के लिए या उस रिश्ते को पाने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए, उस फाइनेंस की स्टेट तक जाने के लिए या उस स्टडी को आपको पूरा करने के लिए, यानी कि आपका कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या आप सिर्फ एक ही थॉट पैटर्न पे स्टक हैं? क्या आपके मन में सिर्फ एक ही विचार है, या फिर आप इस तरह से एक ही चीज़ पे आके स्टक हो गए हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है? एक चीज़ को पाने के, एक काम को करने के कई बार 2 या 3 तरीके भी होते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके किसी एक तरीके से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई गलती आप रियलाइज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा, ज़रूर ध्यान दें कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। जजमेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, यानी स्पेसिफिकली रिलेशन के मामले में हो सकती है, किसी पार्टनरशिप के मामले में हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों का आकलन करेंगे, आप एनालाइज़ करेंगे और आप वो विज़डम लेंगे, वो ज्ञान लेंगे जो कि आपको आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, इस एनर्जी का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा अवेयर रहना है बस आपको। आपके जो कार्ड्स हैं अदर, वो भी यही बता रहे हैं कि आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी है। अगर आप किसी चीज़ों में असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने थॉट पैटर्न को देखिएगा कि वो थॉट पैटर्न आपको किस तरह की बातें कह रहे हैं, क्योंकि ना ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस की बात कर रहा है कार्ड्स। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए चीज़ों में ग्रोथ की बात कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए यही है, जैसे कि ये आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक तो आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ अभी का सोच के, यानी कि अभी मेरे सपने पूरे हो जाएँ और मैं उन चीज़ों को कर लूँ, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको दूर की सोचनी चाहिए और टीम वर्क में अगर आप काम करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अच्छी एनर्जी बन सकती है आपकी अगर आप टीम वर्क को साथ लेके चलते हैं। और थोड़ा-सा ना, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है, अगर आपके मन में कोई बहुत सारे थॉट्स हैं, तो ज़रूर देखिएगा कि उसमें से कौन से 2-3 थॉट्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि कोई 2-3 थॉट्स आपके ऐसे हैं जो कि आपको आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपका काम हो, फाइनेंसेस हो, आपका बिज़नेस हो, आपकी पढ़ाई हो, कुछ ना कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको ज़रूर कहीं न कहीं ग्रोथ में लेकर जाएँगी। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, टीम वर्क की बात कर रहा है, तो ज़रूर देखिएगा कि आपके कौन से दोस्त हैं, आपके कौन से साथी हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है, या जो भी इंसान आपकी लाइफ में है जिनसे आप अपना हार्ट शेयर करते हैं, या उस इंसान के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं और आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है या बहन है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। कई बार मन की बातें, अगर मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और अगर हम किसी इंसान की 2 या 3 बातें पकड़ के बैठ जाएँ, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल पाता, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए जिसके बारे में बात है, बात करने से ही समस्या का हल होता है। अगर आपको लगता है आप किसी समस्या में इस हफ्ते फँस रहे हैं, तो ज़रूर उसमें बात करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएँ। जिस तरह से ये जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे और कुछ चीज़ों को दोबारा आप स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ज़रूर ये भी देखिएगा कि आप किसी इंसान से अगर अपनी बात कर रहे हैं, या किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं वो एक गॉसिप में ना हो जाए या उस बात का बतंगड़ ना बन जाए। इस बात से भी होशियार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत खूबसूरत है। ज़रूर
देखिएगा, आप किन चीज़ों में अवेयर रह सकते हैं। इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइए। आपके लिए ब्लू कलर बहुत सुंदर रहेगा, पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर भी आप लोगों को सूट करेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा और लाइट ब्राउन कलर भी आप लोगों को सूट कर सकता है। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों को मेरे चैनल पे आने के लिए स्कॉर्पियो, और आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइसेस, मीन राशि वालों का बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी इस हफ्ते की किस तरह की रहने वाली है, क्या कह रही है और किस तरह की होनी चाहिए। पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का। तो आप अपनी प्रीवियस एनर्जी कैरी कर रहे हैं इस हफ्ते की, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे थॉट या चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर सकती हैं, लेकिन वो आप होने नहीं देंगे। कहीं ना आप लोगों के मन में वो विश्वास है अपने आप को लेकर जो कि आपको चीज़ों से निकालने में बहुत सक्षम है। यानी कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में शायद कुछ बड़े फैसले किए हैं इस पिछले वक्त में और पिछले दिनों में, कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं और आप ना एक बहुत ही शांत दिमाग से इस हफ्ते को गुजारने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके कार्ड बता रहे हैं कि ना एक एक ना शांति आ गई है, चाहे उसमें आपको दर्द मिला हो, चाहे उसमें आपको तकलीफ हुई हो, चाहे उसमें ना आपके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन ना एक जैसे कहते हैं ना सब्र आ जाना, सब्र आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके अंदर। वो भी अचानक से कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आपको परेशान होने के बावजूद ही अंदर तक बहुत शांत कर देंगी। यानी कि जो एक एनर्जीज आपकी हाई हैं या आपके सोल में एक जिसे कहते हैं ना एक परेशानी हो रखी है या फिर एक ऊर्जा आपकी हाई हो रखी है, छिन भिन्न हो रखी है, अगर मैं कहूँ सही वर्ड तो छिन भिन्न हो रखी है, या उसने एक उत्पात मचा रखा है आपके अंदर, कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत स्ट्रांगली शांत होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज एकदम से ही शांत हो जाएंगी और आप ना सब्र कर लेंगे। हालांकि आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि पेन आपको रहेगा किसी न किसी बात का, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए अच्छा इसमें ये है कि आपकी कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हो रही हैं तो कुछ चीज़ें शुरू भी हो रही हैं। और सबसे सुंदर बात इसमें ये है कि आपके अंदर वो शांति आ रही है जिसकी तलाश आप बहुत टाइम से कर रहे थे, या एक पेशेंस आप में आ जाएगा, एक धैर्य आप में आ जाएगा। यानी कि चीज़ें अगर कुछ ख़राब होंगी भी इस हफ्ते तो भी आप उसको बहुत अच्छे से और बहुत बहुत ही धैर्य के साथ हैंडल करने वाले हैं और अपने आप को बहुत ग्राउंडेड करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मन में मलाल रहने वाला है इस हफ्ते आप लोगों के मन में। हो सकता है कुछ लोगों से आप चीज़ें एक्सपेक्ट ना कर रही हों, उन्होंने कुछ ख़राब किया हो आपके साथ में, या कुछ ऐसी आपके लिए जिसे कहते हैं ना एक चुगली कर देना, आपके बारे में बातें कर देना, कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं जिसने आपके मन को कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक ख़राब किया है या आपको अंदर तक बहुत परेशान किया है। तो देखिए ये कार्ड्स हैं आपके लिए गाइडेंस की, यानी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं, और उसमें इस पूरे हफ्ते में आप अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं। ये रीडिंग्स इसी के बारे में है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि इसी तरह से होगा और या इसी तरह से होना चाहिए। ये एक गाइडेंस है कि अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आती है या इस तरह की कुछ भी उठने लगती है, आने लगती है, तो उसको आपको किस तरह से खूबसूरती से हैंडल करना है जो कि आपको परेशान ना करे। ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली परेशान नहीं होना है, किसी परेशानी से बचना है। तो ये उसी के लिए है कि आप अपने आप को ये गाइडेंस लेके किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, किस तरह से अपनी एनर्जीज को अलाइन रख सकते हैं। तो एक पेशेंस की बात कर रहा है आपका कार्ड, ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस में रहने वाले हैं। एक सब्र आ जाएगा, एक पेशेंस आ जाएगा, और ना ये ऐसा होगा जैसे किसी के ऊपर अगर आप फव्वारे के नीचे खड़े हों और फव्वारे पे से आप खोलें और उसमें से पानी गिरता है ना, ये कुछ ऐसा सब्र आपके अंदर आएगा कि आप ना चीज़ों को समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ क्यों हो रहा है और क्या कैसे मुझे उसमें रिएक्ट करना है। आप ओवर रिएक्ट नहीं करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में, कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अपने आप पे ना थोड़ा काम करने की ज़रूरत है आपको, यानी कि आपको थोड़ा-सा ना अपने आप में मग्न होने की ज़रूरत है, अपने आप को इंस्पायर करने की ज़रूरत है, अपनी इंस्पिरेशन खुद बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हो रही हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं या आपका होल्ड किसी चीज़ में है, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को लेकर ना आगे बढ़ें या उन चीज़ों को आप बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि वो आपकी लाइफ में एक ना आपके लिए एक मैच्योरिटी लेकर आ सकें, एक हैप्पीनेस लेकर आ सकें, एक क्रिएटिविटी लेकर आ सकें। अगर आप जैसे ना आपका पैशन हो कोई चीज़, इस तरह के किसी काम में आपको लगना चाहिए, उसमें आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो आपको ना करें। वैसे इस हफ्ते आप किसी चीज़ से परेशान नहीं रहने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी उनमें एक जो सब्र आपके अंदर एक खूबसूरत, ये बहुत ना खूबसूरत एनर्जी है, ये मैं इसे शब्दों में कह नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ना इतनी खूबसूरत है जैसे ऊपर से खुद ना डिवाइन जो एनर्जीज़ हैं वो आपके ऊपर ना पानी की तरह गिर रही हैं और आपको ना क्लीन कर रही हैं, आपको प्योर कर रही हैं, आपको हील कर रही हैं।
तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके ऊपर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हें मैं शब्दों में नहीं कह सकती कि मैं किस तरह से बताऊँ। जो मैं देख पा रही हूँ अपने विज़न्स में, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ, वो शब्द कम हैं उसके लिए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की इस हफ़्ते में, अंदर तक शांत करने वाली एनर्जी है। बहुत कम लोगों को ऐसे नसीब होती है, अगर आपको हो रही है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। इस हफ़्ते आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। वैसे तो हर सोल ब्लेस्ड होती है, लेकिन इस हफ़्ते जो ब्लेसिंग्स आप पे आ रही हैं वो शब्दों में नहीं आ सकती। तो कहीं न कहीं जो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, हो रही हैं, उसमें एक अबंडेंस है, एक भरपूरता है। अपनी अथॉरिटी में रहिए, अपनी चीज़ों में रहिए, अपनी अथॉरिटी को किसी भी चीज़ के लिए खोइए नहीं। अपनी उस ऊर्जा को, अपनी उस आग को अंदर ही जलाए रखिए, जो कि आपके पैशन को बढ़ाती हो, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती हो, आपको इंस्पायर करती हो, आपको आगे लेके जाती हो। क्योंकि इस हफ्ते आप बहुत सारा हील होने वाले हैं, बहुत सारा ना प्रोटेक्ट भी हैं, बहुत सारा हील भी हैं, बहुत सारा ना आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है, डिवाइनली गाइडेड हो रही हैं। आप कुछ चीज़ों को करना ज़रूर चाहेंगे। ये दोनों कार्ड आपके लिए ऑफ़र की बात कर रहे हैं, किसी न किसी तरह का ऑफ़र आ सकता है। कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आप लोगों की लाइफ में, एक डिवाइन अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, जो कि आपकी शायद कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर रिलेशन की बात करें या किसी चीज़ की ऐसी बात करें इमोशनल लेवल पे, तो वो भी कहीं न कहीं बहुत बैलेंस रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस अपॉर्च्युनिटी को ना ग्रैब आपको करना है। इस अपॉर्च्युनिटी के लिए आपको इस तरह से इंस्पायर रहना है, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। यानी कि आपके किसी न किसी फील्ड में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ना आप इमोशनली हैप्पी हो जाएँगे। ये इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। यानी कि इस हफ्ते आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी एनर्जीज़ जैसी भी हो रही हैं, जिस तरह से भी चल रही हैं, उसमें आप एक ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकें। आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकें कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ना डिवाइन ऑफ़र आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत बैलेंस हो रही हैं। ये कार्ड भी कहीं न कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, एक ना मिडल पाथ की बात करता है, यानी कि बीच का रास्ता अपनाने की बात करता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं, ये कार्ड भी ब्लेसिंग्स का है, ये कार्ड भी ब्लेसिंग्स का है। जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको ग्रैब कर लीजिए, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं उनको ले लीजिए, ताकि इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठा सकें। लोगों के साथ ना थोड़ा-सा मिल के रहिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है ना कि आपका फ़ोकस सिर्फ़ उस चीज़ पे है जो कि लाइफ से जा चुकी है, ये लाइफ में ख़राब हुई है, तो कोशिश कीजिएगा अपना फ़ोकस उस चीज़ पे लेके जाएँ जिसमें ना सब कुछ आपके लिए बैलेंस हो जाए। कि जो कुछ आपके पास अपना है, आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत, आपका आपका जो भी पैशन है, चीज़ें हैं, जो कुछ भी आपका अपना है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, उन पर आपको इस हफ़्ते फ़ोकस करना है, ताकि अगर आपके कैरियर के एरिया में, आपकी फाइनेंसिस के एरिया में, आपके किसी भी लाइफ के एरिया में अगर कोई डिवाइन ऑफर आपके लिए आ रहा है, तो उसे आप ले सकें, उसे छोड़ ना दें। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। यानी कि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है या आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, तो देखिए यूनिकॉर्न्स आपको यही कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ों को लेकर चिंता नहीं कीजिए, और सब कुछ ठीक है। यानी कि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। आप जो अपनी सोल की प्लानिंग करके आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो जो चीज़ आपके पास है लाइफ में, उनकी तरफ फोकस कीजिए, ना कि वो उन लॉसेस की तरफ या उन लोगों की तरफ या उन बातों की तरफ जो कि लाइफ में अब नहीं है या लाइफ से जा चुकी हैं, या जिन्होंने आपको धोखा दे दिया है। तो अपनी एनर्जीज को कैसे चेंज करना है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में रहेगा। हफ्ते की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा, आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, शब्दों में ना कहने वाली। तो इसका पूरा लाभ उठाइएगा। ब्राउन कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नॉर्मली मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन ब्राउन कलर आप लोगों को, क्योंकि यूनिकॉर्न का कलर ये है, ये आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। टोटल ब्राउन कलर नहीं यूज़ कीजिएगा, पूरे सारे कपड़ों में मिक्स एंड मैच करके आप पहनेंगे तो आपको सूट कर जाएगा। येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, लाइट ऑरेंज कलर अच्छा रहेगा, और व्हाइट कलर तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का लाभ उठाइए। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।